दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। इस हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर कहा है कि यह एक अलोकतांत्रिक विचार है जो संविधान की संघवाद की गारंटी के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी कमेटी के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न करने दें। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सुकांतो मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर समारोह को देखते हुए राज्य अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। इससे संबंधित उन्होंने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि 22 जनवरी देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के संतों और साधुओं के लंबे संघर्ष के बाद इस स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में आपसे मेरा अनुरोध है कि उस पवित्र दिन पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को दक्षिण से उत्तर की ओर की गई कांग्रेस की पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां उन्हें उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है जितना कि उन्हें दूसरी यात्रा में असम में करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और फिलहाल पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, यानी मणिपुर से मुंबई की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को बिल्किस बानो मामले में दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को उन्हें 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। उनके आत्मसमर्पण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 21 जनवरी थी। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक उन्हें 21 जनवरी को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज होने के बाद एक सांसद के रूप में मिला आधिकारिक घर महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार सुबह खाली कर दिया। लोकसभा की आचरण संबंधित कमेटी द्वारा उनके आचरण को अनैतिक पाए जाने के बाद 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगा था। बीते दिनों पहले पटना में एक सरकारी अधिकारी पर हमले के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया है। पीड़ित व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। उसे पटना के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था और बाद में नई दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से एंटीबायोटिक दवाएं लिखते समय इसका सटीक कारण लिखने का भी आग्रह किया है जिस वजह से एंटीबायोटिक दी जा रही हैं। इसके साथ ही फार्मासिस्ट से भी कहा गया है कि वह इन दवाइयों को न दें जिन्हें कानून द्वारा मना किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से व्यक्तियों को दी जा रही एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर धीरे धीरे होती जा रही हैं। इन हालातों में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल बेहद विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ला टुडे के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को 22 जनवरी के अभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया है। इन 5 जजेस के नाम रंजन गोगोई, एस.ए. बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में न्यायपालिका से जुड़े हुए लगभग 50 लोगों के आने की संभावना है। 2 महिलाओं से बलात्कार के आरोप में रोहतक की जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज शुक्रवार को 50 दिन की पैरोल दे दी गई। आपको बता दें कि जमानत और पैरोल में अंतर होता है। पैरोल एक किस्म की न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत होती है। अगर न्यायपालिका को उचित लगता है तब ही पैरोल मिलती है। उन्हें पहले भी पैरोल मिल चुकी है। भारत के राष्ट्रगान और लोकप्रिय हिंदू आरती ओम जय जगदीश हरे के गायन के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका मेरी मिलवेन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका संबंधों के लिए मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में हुए नाव पलटने के हादसे में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की जान चली गई। इस मामले के बाद लाइफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरणों का न होना और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त सुविधाओं का न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वडोदरा नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हर साल 15 जनवरी से 21 जनवरी तक ऊर्जा बचत सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य ऊर्जा बचत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूनाइटेड किंगडम डे एनर्जी सेविंग ट्रस्ट और सिटीजन
एडवाइस ब्यूरो द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। 21वीं शताब्दी में ऊर्जा आम जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरा है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि ऊर्जा का प्रयोग बेहद संवेदनशीलता के साथ किया जाए और अनावश्यक तौर पर इसको खर्च न किया जाए। इसी तरह की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस ऊर्जा सप्ताह को देश दुनिया में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक इलाके में बदमाशों ने एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें लगभग 5 राउंड गोली चली और बदमाश मौके से फरार हो गए। यह घटना नोएडा के सेक्टर 39 की है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द 4th न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।